मल्टी क्रॉप थ्रेसर किसानों के लिए बेहद उपयोगी मशीन है। इस उपकरण की मदद से 20 से अधिक फसलों की गहाई यानी कि फसल के दानों को अलग किया जाता है। यह मशीन कम समय और कम लागत में फसल से दाने को अलग करती है। बहुत से किसान इस मशीन को किराए पर चलाकर भी अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। मल्टी क्रॉप थ्रेसर मशीन से गेहूं, सरसों, सोयाबीन, तुअर, बाजरा, मक्का, जीरा, चना, ग्वार, ज्वार, मूंग, मोठ, इसबगोल, मसूर, राई, अरहर और मूंगफली जैसी फसलों के दाने साफ सुथरे तरीके से निकाले जाते हैं। ये मशीन फसल के दाने और भूसे को अलग करती है। वैसे तो बाजार में कई कंपनियों की थ्रेसर मशीन उपलब्ध है, लेकिन किसानों को अपनी लागत और जरूरत के हिसाब से थ्रेसर खरीदना चाहिए। किसान को अपने पास उपलब्ध ट्रैक्टर, मोटर या इंजन की एचपी शक्ति के अनुसार ही थ्रेसर का चुनाव करना चाहिए। सामान्यतः गेहूं, चना और सोयाबीन के लिए थ्रेसर की क्षमता 0.4 से 0.5 क्विंटल हॉर्स पावर प्रति घंटा होती है, जबकि धान और ज्वार के लिए थ्रेसर की क्षमता 0.75 से 1.00 क्विंटल हॉर्स पावर प्रति घंटा होती है। ऐसे में अपनी जरूरत को ध्यान में रखते हुए थ्रेसर का चुनाव करना चाहिए। थ्रेसर खरीदते समय यह भी जांच ले कि उसके स्पेयर पार्ट्स बाजार में उपलब्ध हैं या नहीं। थ्रेसर खरीदते समय सुरक्षा के हिसाब से भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे थ्रेसर का चुनाव करना चाहिए जो सुरक्षा की दृष्टि से आधुनिक तकनीक से बना हो और काम के दौरान कम से कम खतरा हो। अब बात करते हैं थ्रेसर के फायदों की। थ्रेसर मध्यम और बड़ी जोत वाले किसानों के लिए बेहद लाभदायक है, क्योंकि मल्टी क्रॉप थ्रेसर आधुनिक तकनीक से बने होते हैं। इससे अलग अलग काम एक साथ किए जा सकते हैं। थ्रेसर मध्यम और बड़ी जोत वाले किसानों के लिए बेहद लाभदायक होते हैं, क्योंकि मल्टी क्रॉप थ्रेसर आधुनिक तकनीक से बने होते हैं। इससे अलग अलग काम एक साथ किए जाते हैं, जिसमें अनाज को साफ करके उसके भूसे को अलग करना शामिल है। ये उच्च क्षमता के साथ फसलों के दाने को साफ सुथरे तरीके से अलग करता है। साथ ही इससे समय, मजदूरी और पैसे की भी बचत होती है। और इतना ही नहीं, आप थ्रेसर को किराए पर लेकर भी अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं मल्टी क्रॉप थ्रेसर के उपयोग की। मल्टी क्रॉप थ्रेसर का उपयोग मुख्यतः फसलों की थ्रेसिंग करने में किया जाता है, जिससे एक से अधिक फसलों की थ्रेसिंग की जा सकती है। तो वही थ्रेसिंग मशीन उच्च गुणवत्ता का भूसा देती है। इस मशीन से निकलने वाला भूसा न ज्यादा मोटा होता है और न ज्यादा पतला। अब बात करें इस पर सब्सिडी की, तो समय समय पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अपनी योजनाओं के माध्यम से थ्रेसर मशीन की खरीद पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। सब्सिडी के लिए राज्यों के अनुसार पात्रता और नियम अलग अलग होते हैं। सामान्यतः लघु, सीमांत और महिलाओं को 50% और बड़े किसानों को 40% तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। वहीं अगर बात करें इसकी कीमत की, तो बाजार में 50,000 से लेकर 4 लाख रुपए तक की कीमत में कई कंपनियों की मल्टी क्रॉप थ्रेसर उपलब्ध है। थ्रेसिंग की परफॉर्मेंस और गुणवत्ता के अनुसार इनकी कीमत निर्धारित होती है। वहीं थ्रेसर का उपयोग करते समय कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि थ्रेसर का उपयोग करते समय कई बार असावधानी के कारण दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखकर इन दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। जैसे गहाई शुरू करने से पहले थ्रेसर मशीन की जांच करनी चाहिए कि वह सही चल रही है या नहीं। थ्रेसर को मजबूती से फिट किया जाना चाहिए ताकि कार्य के दौरान वह हिले नहीं। थ्रेसर पर कार्य के दौरान किसानों को ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। साथ ही आंखों में चश्मा और चेहरे को कपड़े से ढकना चाहिए और हाथों में दस्ताने पहनने चाहिए। साड़ी, धोती या दुपट्टा पहनकर थ्रेसर पर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ढीले कपड़ों की मशीन में फंसने की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। रात में काम करना हो तो रोशनी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों को थ्रेसर मशीन से दूर रखना चाहिए और परंपरागत मजदूरों से ही काम कराना चाहिए। तो ये तो थी कृषि कार्य में थ्रेसर के उपयोग की बात, लेकिन आप इसके अलावा भी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। साथ ही ट्रैक्टर से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट tractornews.in पर भी विजिट कर सकते हैं। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए ट्रैक्टर न्यूज। धन्यवाद।